नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान प्राइवेट स्कूल पीएसपी पोर्टल पर जो ऑनलाइन एकीकृत मान्यता का जो लिंक आया है, उसमें अपन अपने विद्यालय का जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे, डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन एकीकृत मान्यता की बेसिक जानकारियों के बारे में जानना तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा पीएसपी पोर्टल एकीकृत मान्यता। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो हमारे ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने ऑनलाइन एकीकृत मान्यता की बेसिक जानकारियां हैं वो दे रखी हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन एकीकृत मान्यता के फॉर्म फिल करने के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने विद्यालय की ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल पे फॉर्म फिल करना तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली पीएसपी पोर्टल की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, और जैसे आप यहाँ पे विजिट करोगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको ऑनलाइन एकीकृत मान्यता का लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखिए इस तरह से लॉगिन पेज है वो दिखाई देगा। यहां पर आप अपने विद्यालय का पीएसपी कोड और पासवर्ड डाल के डायरेक्टली आप ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा तरीका यह भी है कि आप जब डायरेक्टली पीएसपी पोर्टल की मदद से आप लॉगिन हो गए अपने पीएसपी पोर्टल में, तो यहां पर भी देखिए राइट साइड में आपको यहां पे ऑनलाइन एकीकृत मान्यता का लिंक है वो मिल जाएगा। यहां से भी आप लॉगिन है वो हो सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से लॉगिन होता हूं, और जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो देखिए इस तरह से ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाला पोर्टल का लिंक है वो ओपन हो जाता है। और यहां पे सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम, डाइस कोड और पीएसपी कोड है वो आपको यहां पे दिखाई देगा। और दोस्तों देखिए यहां पे लेफ्ट साइड में आपको काफी सारी स्टेप है वो दिखाई देंगे। इन सभी स्टेप को आपको वन बाय वन है वो आपको यहां पे कंप्लीट करनी है। सबसे पहले यहां पे आता है विद्यालय यूजर मैनुअल। आप यहां मैनुअल तरीके से देख सकते हो कि पोर्टल पे डाटा वो किस तरह से आपको फीड करना है। इसके अलावा यहां पे देखिए विद्यालय सामान्य सूचना है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आपको अपने विद्यालय की सूचना वो मिल जाएगी। अपने विद्यालय का नाम है, पता है, डाइस कोड है, पीएसपी कोड है, यानी पूरी जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पे आता है विद्यालय की प्रोफाइल, और हमारी ऑनलाइन एकीकृत मान्यता का जो पोर्टल है, यहां पे हमारे जो स्टेप शुरू होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। विद्यालय प्रोफाइल, यहां से अपन को फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे विद्यालय प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और जैसे यहां पे विद्यालय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने तीन लिंक आपको यहां पे दिखाई देंगे। सबसे पहले हमें मान्यता प्रोफाइल का विवरण भरना है, उसके बाद सोसाइटी का विवरण भरना है, और उसके बाद मान्यता विवरण का आपको यहां पे दिखाई देगी। तो चलिए यहां पे एक एक डाटा अपन फिल करते हैं। और दोस्तों आपको यहां बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे सबसे पहली स्टेप जो आ रही है वो आ रही है विद्यालय का पता। जो आपने पीएसपी पोर्टल पर पहले से अपने विद्यालय का पता अपडेट करा था वो पता आपको पहले से आपको यहां पे दिखाई देगा। अगर आपको यहां पे दिखाई नहीं देता है, जैसे अपने विद्यालय का नाम आपको सबसे पहले यहां डालना है अंग्रेजी में, फिर आपको यहां पे हिंदी में डालना है, फिर आपको यहां पे अपने विद्यालय का न्यूनतम डाइस कोड है वो आपको यहां पे डालना है। अगर कोई भी कॉलम खाली है दोस्तों तो आपको मैनुअली आपको यहां पे फिल करना है। इसके बाद अपने विद्यालय का पूरा पता आपको बाय डिफॉल्ट यहां पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप एक एक करके यहां से, जैसे जिला आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिएगा, ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, वार्ड नंबर वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। एक एक आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने विद्यालय का जो एड्रेस पता है वो पूरा आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। अपने विद्यालय का एड्रेस यहां पे फिल करने के बाद दोस्तों यहां पे देखिए एक चीज आती है, विद्यालय किस विभाग से मान्यता प्राप्त है। तो यहां पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, प्राइवेट एंड एडेड स्कूल बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्राइवेट एंड एडेड स्कूल संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट से आपके स्कूल को मान्यता मिली है वो यहां से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पे लिखा है क्या स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है, तो आपको यहां पे यस कर देना, ठीक है। इसके बाद आपके विद्यालय की उच्च कक्षा कौन सी, यहां से आप हाई जो कक्षा है वो यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, 5th है, 8th है, 10th है या फिर 12th है, जो भी है। यहां पे अपने विद्यालय की जो मान्यता वर्ष है वो आपको यहां पे टाइप करना है। अब मान्यता वर्ष का मतलब ही है दोस्तों जिस साल आपके अपने विद्यालय को पहली बार जो मान्यता मिली है उसको आपको यहां पे डालना है। जैसे आपको फर्स्ट टाइम में कक्षा 1 से 5 तक अगर मान्यता मिली है तो वो साल आपको यहां पे डालना है। अगर 1 से 8 तक मिली है तो वो आपको यहां पे डालना है, यानी आपको यहां पे मान्यता वर्ष है वो डालना है। इसके बाद अपने विद्यालय का जो अन्य विवरण आपको यहां पे डालना है। इसके बाद यहां पे आता है कि आपका विद्यालय अल्पसंख्यक श्रेणी की मान्यता प्राप्त है, अगर है तो यस कर लीजिएगा, वरना नो है वो कर लीजिएगा। क्या आपका विद्यालय आवासीय है, अगर आवासीय है तो आप यहां पे रेजिडेंशियल कर लीजिएगा, वरना आपको नॉन है वो रख लेना। चलिए इसके बाद अपने विद्यालय की कैटेगरी है वो आपको यहां पे डाल देनी है कि आपका जो विद्यालय है वो किस कैटेगरी का है। इसमें अगर है जैसे डम्प स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल है, अगर ब्लाइंड दोनों है तो आप जो भी अपने आवश्यकता के अनुसार है, यानी जो डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट के लिए है तो आप यहां पे इनमें से एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना नॉट एप्लीकेबल है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पे अगर आपका विद्यालय जनजातीय क्षेत्र के अंदर है, यानी टीएसपी
टीएसपी या नॉन टीएसपी के अंदर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। चलिए, इसके बाद विद्यालय की जमीन का प्रकार आपको यहां से सिलेक्ट करना है कि अपने जो विद्यालय की जो जमीन या जो भूमि है वो किराए के ऊपर है या फिर संस्था या फिर विद्यालय की है, किसकी है, वहां पे आपको सिलेक्ट कर लेना जो कि आपने मान्यता के समय लगाई थी। जैसे अगर ऑन रेंट है यानी किराए पे है तो आपको यहाँ पे ऑन रेंट कर लेना है, अगर संस्था की है तो आपको यहाँ पे सेल्फ है वो कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर अलाउटेड है, फ्री है यानी विभाग के द्वारा आपको फ्री अलाउटेड भूमि दी गई है तो आपको ये सिलेक्ट है वो कर लेना, अगर रेंट पे है तो ऑन रेंट है वो आपको यहाँ पे कर लेना। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या विद्यालय में आरटीआई के तहत निःशुल्क विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपको यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो है वो कर देना है। चलिए, इसके बाद विद्यालय की मान्यता का विवरण यहां से आता है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय की मान्यता का जो शिक्षण माध्यम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी फर्स्ट टाइम में आपको अपने विद्यालय की कौन से माध्यम में मान्यता वो मिली है, हिंदी माध्यम में मिली है या फिर इंग्लिश में मिली है या बोथ में मिली है। अगर दोनों माध्यम आपके विद्यालय में संचालित है तब आपको यहाँ पे बोथ करना है, वरना हिंदी है तो हिंदी कर लीजिएगा, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश है वो कर लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे विद्यालय की पारी आपको संचालन लिखना है कि आपका जो विद्यालय है वो कौन सी शिफ्ट में चलता है, एक शिफ्ट में चलता है या फिर डबल शिफ्ट में चलता है। और नॉर्मली अपने जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं राजस्थान के अंदर लगभग सिंगल शिफ्ट के अंदर ही लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंगल शिफ्ट है वो कर लेना है। और इसके अलावा हिंदी माध्यम का अगर है यहाँ पे आपको हिंदी माध्यम की श्रेणी आपको यहाँ पे देनी है। अगर आपके विद्यालय का माध्यम हिंदी है तब आपको निम्न विवरण ये भर देना है। सबसे पहले आता है विद्यालय की श्रेणी आती है, यानी आपको यहाँ पे अपना कक्षा का चुनाव करना है कि आपके विद्यालय को हिंदी माध्यम में कहां से लेके कहां तक मान्यता मिली है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अलग अलग जो विद्यालय हैं जहाँ के माध्यम होते हैं, जैसे अंग्रेजी माध्यम है, हिंदी माध्यम है, तो जरूरी नहीं है कि सभी माध्यम को उनको उच्च कक्षा तक मान्यता मिले। हो सकता है कि हिंदी माध्यम की मान्यता 1 से 12 तक हो और अंग्रेजी माध्यम की जो मान्यता वो 1 से 10 तक हो या फिर 1 से 8 हो, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ डायरेक्टली 1 से 12 वो कर लेता हूँ। इसके बाद विद्यालय का प्रकार आपको यहाँ से सिलेक्ट करना कि को एजुकेशन है, बॉयज है या गर्ल्स है, तो अपन यहाँ पे को एजुकेशन है वो कर लेते हैं क्योंकि अपने विद्यालय के अंदर लड़का और लड़कियों दोनों को एक साथ वो पढ़ाया जाता है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए विद्यालय द्वारा विभाग से प्राप्त अंतिम मान्यता स्वीकृति, यानी आपके विद्यालय को सबसे लास्ट टाइम में किसकी मान्यता मिली वो मान्यता आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। अगर अपग्रेड हुआ आपका विद्यालय, मान लीजिए पहले 1 से 8 चल रहा था, फिर लास्ट में 1 से 10 हो गया, फिर पहले 1 से 10 चल रहा था, फिर 1 से 12 हो गया, तो सबसे लास्ट में जो मान्यता मिली है वो मान्यता आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आपने एडिशनल मीडियम की मान्यता ली है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, एडिशनल फैकल्टी के लिए तो वो आप सिलेक्ट करनी है, स्थान परिवर्तन किया है तो वो आप सिलेक्ट करनी है, नाम परिवर्तन किया तो वो आपको यहाँ करना है, कैटेगरी में चेंज किया तो वो करना है, मीडियम को चेंज किया। तो कहने का मतलब है जो लास्ट में आपको मान्यता मिली वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू वाला वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अंतिम में जो मान्यता जो स्वीकृति का जो क्रमांक है वो आपको यहाँ पे डालना। और दोस्तों ये जो क्रमांक है आपको जो मान्यता का जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें 2017 के बाद की, तो देखिए 2017 में आरजे कुछ लगा के अपनी मान्यता के जो क्रमांक है वो आते हैं। इससे पहले अगर पुरानी मान्यताओं की बात करें तो पुरानी मान्यताओं के जो क्रमांक है वो माध्यमिक शिक्षा सेल इस प्रकार से आया करता था, वो मान्यता क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है और कब वो मान्यता मिली वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी। इसके बाद यहाँ पर आपका विद्यालय वो किस बोर्ड से संबंध है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। राजस्थान बोर्ड से तो राजस्थान करना है, सीबीएसई सीआईएससी किससे वो आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बोर्ड की जो संबंधता क्रमांक है वो आपको यहाँ पे डालने हैं और बोर्ड संबंधता की जो प्राप्ति जो दिनांक है वो दिनांक आपको यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट है वो कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 17/2020-21 में कक्षा प्रथम में प्रवेश का विवरण आपको यहाँ पे डालना है। इन्हें फर्स्ट क्लास में जो आरटी एडमिशन है उसका विवरण आपको यहाँ पे डालना है और सबसे पहले वाले कॉलम में आपकी फर्स्ट क्लास की कैपेसिटी कितने स्टूडेंट की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। जब आप कैपेसिटी यहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिक आरटीआई की जो एडमिशन होते हैं जो 25% वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों अगर आपका विद्यालय उच्च माध्यमिक श्रेणी का है, सीनियर सेकेंडरी है, तो आपको सीनियर सेकेंडरी के अंदर कौन से संकाय की मान्यता मिली है और किस विषय की मान्यता मिली है। अगर आपको साइंस की मान्यता मिली है तो इसके सब्जेक्ट को भी आपको सिलेक्ट करना है, कॉमर्स को मिला है तो कॉमर्स को भी करनी है, आर्ट्स की मिली है तो आर्ट्स की करनी है, एग्रीकल्चर की मिली है तो आपको एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट है वो सारे सिलेक्ट करने हैं। अगर इनमें से कोई एक मान्यता मिली है तो उसी को आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको आर्ट्स की मान्यता मिली है आपके विद्यालय को, तो जैसे आप यहाँ पे आर्ट्स सिलेक्ट करोगे तो आर्ट्स के अंदर जिन जिन सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली है वो ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जो मान्यता वाला जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट की मान्यता आपको एक साथ मिल गई हो और कुछ सब्जेक्ट की मान्यता आपको बाद में मिली हो, आवश्यकता पड़ने पर आपने सब्जेक्ट वो बढ़ा ली हो, तो उसी हिसाब से जो भी सब्जेक्ट की मान्यता मिली है वो सब्जेक्ट की मान्यता आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है।
तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे एवज में यहाँ पर स्कूल को सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट दिए हैं वो मान्यता मिली है, ठीक है। इसी तरह से आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा मान लीजिए साइंस में आपको मान्यता मिली है तो साइंस पे आपको टिक करना है। जो जो सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली है वो सारे सब्जेक्ट है आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट करना है, न कि मैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपनी मान्यता के अनुसार। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए संस्था प्रधान का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपके संस्था प्रधान का नाम है। यहाँ पे संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे संस्था प्रधान की मेल आईडी है वो आपको लिखनी है। यहाँ पर आप अपने स्कूल की मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हो। चलिए इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम। पहले हमने हिंदी माध्यम की बात करी थी, ठीक है, और ये अंग्रेजी माध्यम तभी आएगा जब आपके विद्यालय को पहले से अंग्रेजी माध्यम की मान्यता मिली तभी आएगा, वरना ये नहीं आएगा। यहाँ पर आपकी अपनी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपने विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में कहां से लेके कहां तक मान्यता मिली है, विद्यालय का प्रकार आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अंतिम विभागीय मान्यता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर किस बोर्ड से संबंध है वो बोर्ड सिलेक्ट आपको कर लेना है और आपको बोर्ड की जो मान्यता प्राप्ति दिनांक है वो दिनांक आपको यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट है वो कर लेना। चलिए इसके बाद यहाँ पर आरटीआई की जो प्रवेश संख्या कुल सीटों की अंग्रेजी माध्यम के अंदर वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फिर अंग्रेजी माध्यम के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय में या सीनियर सेकेंडरी के अंदर कौन से संकाय की मान्यता आपको मिली है और उस संकाय में किन किन विषयों की मान्यता मिली है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। मैं यहाँ पे मेरी आवश्यकता के अनुसार जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। संकाय और सब्जेक्ट फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आपको अपने संस्था प्रधान का नाम लिखना है, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर लिखने हैं और संस्था प्रधान की मेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमारी ये पहली स्टेप वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है सुरक्षित करे, उसके बाद आ रहा है लॉक करे। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए डाटा को लॉक करने से पहले आपको सुरक्षित करना, फिर आपको यहाँ पे चेक करना कि जो भी डाटा आप यहाँ पे फिल करके लेके वो आपने सही भरा या नहीं भरा है। क्योंकि अगर एक बार डाटा आप लॉक कर देते हो तो लॉक करने के बाद दोस्तों वापस डाटा में है वो किसी प्रकार का चेंजमेंट है वो नहीं होगा। तो पहले आपको लॉक नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पे डाटा वो सुरक्षित है वो कर लेना, तो अपना डाटा वो सुरक्षित हो जाएगा। अगर कोई भी डाटा एंट्री अगर कोई फिल हमने नहीं की है, कोई डाटा हमने नहीं भरा है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो एरर मैसेज है वो आ जाएगा कि आपने ये जो डाटा है इंफॉर्मेशन है इस फॉर्म के अंदर वो नहीं भरी है। तो आप एक एक करके सभी डाटा को वो कंप्लीट है वो कर लीजिएगा। डाटा वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है। आप जैसे ही सुरक्षित करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा आ रहा है मान्यता स्कूल प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों आपको डाटा एकदम से वेरीफाई कर लेना है, वरना गलती हो जाएगी। अगर डाटा आपने लॉक कर दिया तो फिर डाटा में किसी प्रकार का कोई अपडेट है वो नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाटा वो लॉक कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर अपन डाटा लॉक नहीं करेंगे तो अगली जो स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो देखिए हमारा डाटा है वो यहाँ पे लॉक हो चुका है और पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पे ग्रीन सिंबल है वो आ गया है, यहाँ पे पहले देखिए रेड था, इस तरह से क्रॉस था, अब ये ग्रीन हो गया। तो इसी तरह से तीनों स्टेप पे आपको ग्रीन होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय की सोसाइटी का विवरण आता है। दोस्तों सोसाइटी का विवरण आपको यहाँ पे फिल करना है और डायरेक्टली यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में भी आपको सोसाइटी विवरण का लिंक आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने पहले विद्यालय की प्रोफाइल नहीं भरी और आप डायरेक्टली सोसाइटी विवरण पे क्लिक करते हो या आगे की जो स्टेप है इन पे क्लिक करते हो, तो आगे की स्टेप है वो ओपन नहीं होंगे। हर एक स्टेप है वो पहले वाली जो स्टेप है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 है वो इस तरह से आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आगे वाली जो स्टेप है वो चलेगी। चलिए सोसाइटी वाली जो स्टेप है इस पर अपन क्लिक करते हैं और सोसाइटी का विवरण है वो यहाँ पे भरते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज उन्होंने लिखी है कि आपने इस संस्था से संबंधित अन्य विद्यालय के लिए इस मॉड्यूल द्वारा सोसाइटी विवरण भरा। कहने का मतलब है आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो संस्था है, इसी सोसाइटी से क्या पहले कोई दूसरा विद्यालय लिंक है, दूसरे विद्यालय को मान्यता मिली है? अगर उसको मिली है तब आपको यहाँ पे येस करना है और जो पीएसपी कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका विद्यालय एक है और एक ही सोसाइटी या एक ही संस्था है तब आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। ये तभी लागू होगा जब मान लीजिए एक ही सोसाइटी या एक ही संस्था से अलग अलग विद्यालयों को मान्यता मिली है और आपने पहले से पोर्टल पर उसकी सूचना फिल कर दी है। तो जैसे आप यहाँ पे पीएसपी कोड डालोगे ना तो वहां से सोसाइटी का डाटा उठ के ऑटोमेटिक यहाँ पे वो आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस केस के अंदर हमारी इस सोसाइटी या संस्था से केवल एक ही विद्यालय को मान्यता मिली है, तो हमने यहाँ पे नहीं है वो किया है। आपको भी इसी तरह से करना अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपनी सोसाइटी का जो नाम है वो ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे नाम गलत आ रहा है तो आप इसे एडिट है वो कर लीजिएगा, इस तरह से एडिट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एडिट यहाँ पे करना है और
फिर आपको अगली स्टेप पे आना है। ठीक है, अगली स्टेप में सबसे पहले सोसाइटी का जो पंजीकृत जिला है वो कौन सा है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो रजिस्ट्रार कार्यालय है, उप रजिस्ट्रार कार्यालय होता है सोसाइटी का, वो रजिस्टर कार्यालय है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कहने का मतलब है अपना जिला है वो सिलेक्ट करना। चलिए, इसके बाद सोसाइटी की जो पंजीयन संख्या है, यानी सोसाइटी का जो रजिस्टर नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये जो नंबर है आपका जो सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो प्रमाण पत्र है उसके ऊपर है, आपको मैन्युअली हाथ से लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद सोसाइटी के जो रजिस्ट्रेशन की दिनांक है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। बाय डिफॉल्ट अगर पहले से यहाँ पे सिलेक्ट है तो ठीक है, अगर गलत है तो आप यहाँ से कैलेंडर में जाके उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि सोसाइटी की कोई मेल आईडी है तो मेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर मेल आईडी नहीं है तो भैया ये देखिए कंपलसरी है, आप यहाँ पे अपने स्कूल की मेल आईडी है वो डाल सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए जहां जहां पे ये स्टार लगा हुआ है तो स्टार वाले जो कॉलम है या स्टेप है आपको कंप्लीट करनी है, वो आपको कोई भी ब्लैंक या खाली है वो नहीं छोड़नी है, वरना आगे की स्टेप है वो नहीं चलेगी। सोसाइटी की मेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपको सोसाइटी परिक्षेत्र या कार्य क्षेत्र को सिलेक्ट करना है। कार्य क्षेत्र का मतलब यह है कि आपकी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र कितने क्षेत्र के अंदर है, गांव के अंदर है, शहर के अंदर है, पूरे ब्लॉक के अंदर है, पूरे जिले के अंदर है, पूरे राजस्थान या पूरे स्टेट के अंदर है, या फिर पूरे कंट्री या पूरे देश के अंदर है। तो वो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार करना है। और कार्य क्षेत्र का पता आपको अपनी सोसाइटी का जो संविधान पत्र है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। जिस समय आपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उस समय आपने कार्य क्षेत्र भी लिखा होगा। मैं यहां मेरी एवज में स्टेट है वो कर लेता हूं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पे एक चीज और पूछी जा रही है, क्या सोसाइटी पंजीकृत जिले के बाहर भी विद्यालय संचालित कर दी है? तो देखिए मैंने यहां पे जैसे ही स्टेट किया तो यहां पे देखिए हाँ ऑटोमेटिक हो गया। कहने का मतलब यह है कि मेरी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरे राजस्थान में है, तो मैं मेरे जिले के अलावा किसी दूसरे जिले में जो स्कूल है वो संचालित कर सकता हूं इसी सोसाइटी के माध्यम से। लेकिन आपकी एवज में ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हो तब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि ये जो आपकी जो सोसाइटी है, जो आपका पंजीकृत जिला है उसके बाहर भी विद्यालय संचालित करती है। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको हाँ ही करना, यहाँ पे आपको नहीं भी करना पड़ सकता आपकी एवज के अंदर। अगर आपकी सोसाइटी किसी दूसरे जिले के अंदर भी स्कूल संचालित करती है तो तब आपको यहाँ पे वो जिला है वो सिलेक्ट है वो कर लेना अपनी आवश्यकता के अनुसार है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ जिला है वो सिलेक्ट है वो कर लेना है। मेरी एवज में मैं यहाँ पे पूरा स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे मैंने पूरा स्टेट किया तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी सोसाइटी का जो रजिस्टर जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। और रजिस्टर एड्रेस आपकी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसके प्रमाण पत्र उस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन डालने के बाद दोस्तों आगे यहाँ पे सोसाइटी के पंजीकरण में सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पे डालनी, यानी फिलहाल आपके सोसाइटी के अंदर कितने पंजीकृत सदस्य हैं वो टोटल सदस्य आपको यहाँ पे डाल देने इस तरह से। ठीक है, जितने भी हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सूचना देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको सोसाइटी अध्यक्ष का विवरण आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा आधार के अनुसार सही सूचना भरे। कहने का मतलब है आपकी सोसाइटी का जो अध्यक्ष है उसका जो आधार कार्ड है और आधार कार्ड के अंदर उसके नाम की जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको सेम की सेम डालनी है। और यहां पर जो मोबाइल नंबर है वही आपको डालना है जो आधार के अंदर रजिस्टर है, क्योंकि ओटीपी जाएगी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, इसलिए उसके नाम की स्पेलिंग है अध्यक्ष की और मोबाइल नंबर जो आधार में रजिस्टर है वो सेम का सेम आपको यहां पे डालना है। और यहां पे सोसाइटी के अध्यक्ष का जो आधार नंबर है वो आपको यहां पे डालना है। फिर सोसाइटी के अध्यक्ष की ईमेल आईडी आपको डालनी है। अगर अध्यक्ष की ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने स्कूल की ईमेल आईडी है वो भी डाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोसाइटी के अध्यक्ष का स्थायी जो निवास पता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगले कॉलम के अंदर सोसाइटी का अध्यक्ष का जो वर्तमान पता वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तब आपको यहाँ पे टिक है वो लगा देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोसाइटी के अध्यक्ष की जो जन्म दिनांक है वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद यहाँ सोसाइटी अध्यक्ष का जो जेंडर वो सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे सोसाइटी सचिव का विवरण आपको डालना है। पहले हमने यहाँ पे देखिए सोसाइटी अध्यक्ष का विवरण डाला था, अब की बार हमें यहाँ पे सोसाइटी के जो सचिव है उसका विवरण आपको यहाँ पे डालना है। और विवरण के अंदर भी आपको आधार कार्ड में जो उसका नाम है उसकी स्पेलिंग है, जो रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है सेम के सेम आपको वहीं पे डालना है और उसका जो एड्रेस पता है सेम का सेम आपको वहां पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव और जो कोषाध्यक्ष है देखिए तीनों का विवरण आ रहा है यहाँ पे। सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सबका विवरण आपको डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं तीनों का जो विवरण है एक बार यहाँ पे अपडेट है वो कर लेता हूँ। सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का विवरण डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको
आपको सोसाइटी के जो दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। और ध्यान रखना, सोसाइटी के जितने भी दस्तावेज आप अपलोड करने जा रहे हो अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए और उनकी मोहर होनी चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट की जो अधिकतम साइज है दोस्तों वो 512 KB होनी चाहिए, इससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। और फॉर्मेट है वो PDF में होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे सोसाइटी पंजीयन की जो प्रति है वो अपलोड करनी है, यानी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रमाण पत्र है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद सोसाइटी के विधान की प्रति, यानी सोसाइटी का जो संविधान है उस संविधान की प्रति आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद सोसाइटी के जो नवनीतम कार्यकारिणी सदस्यों की प्रमाणित सूची में विभागीय प्रतिनिधि है, यानी सचिव, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इन सबकी सूची आपको जो लेटेस्ट है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड है वो कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सोसाइटी की नवनीतम कार्यकारिणी में कार्यकारिणी सूची जारी दिनांक, यानी सबसे लास्ट में आपकी कार्यकारिणी की जो नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी गठन आपने की थी वो डेट क्या थी, वो डेट आपको दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूं, आपको भी इसी तरह से करनी है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सोसाइटी का जो शपथ पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना। फॉर्मेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है और डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट से भी ये फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com और यहाँ पे देखिए वेबसाइट पे विजिट करने के बाद यहाँ एजुकेशन का मेनू आएगा, प्राइवेट स्कूल आएगा। इस सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्मेट दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे आपको 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है या फिर 50 रुपए की जो टिकट है उस पर चस्पा करके नोटरी करवा के आपको ये शपथ पत्र अपलोड करना है और शपथ पत्र सचिव या फिर अध्यक्ष के किसी के नाम से सब प्रमाणित करके आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना। तो चलिए मैं वापस यहाँ पे पोर्टल पे आता हूँ और यहाँ पे वो शपथ पत्र आपको अपलोड करना। तो चलिए मैं शपथ पत्र है वो अपलोड है वो कर देता हूँ। और दोस्तों ध्यान में रखना कि जैसे आप यहाँ पे डाटा सुरक्षित करोगे, सुरक्षित करने से पहले एक बार जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक कर लीजिएगा। ऊपर जो भी आप विवरण फिल करके लेके आए हो कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पे गलत हो जाता है तो इसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। तो ध्यान रखना, सुरक्षित करने से पहले आपको चेक है वो कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे सुरक्षित है वो कर लेता हूँ। सुरक्षित करने के बाद यदि इसमें कोई एरर आता है तो एरर है वो बता देगा, वरना जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं वो पहले अपलोड है वो साइट के ऊपर होंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, वो तो आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है उस स्पीड पे डिपेंड करता है वो कितना समय लगेगा, लेकिन कुछ सेकंड या कुछ मिनट का आपको यहाँ पे वेट करना होगा। सुरक्षित करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सोसाइटी विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है, तो इससे हमारी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी सोसाइटी का जो विवरण है वो लॉक करना है। लॉक करने के लिए सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए लॉक का ऑप्शन है वो मिल जाता है, लेकिन लॉक करने से पहले एक बार ये चेक कर ले कि आपने जो भी ऊपर डाटा फिल करके लेके आए वो सही है या फिर गलत है। यदि उसमें आपको कुछ अपडेट करना तो आप अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से लॉक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो फाइल आपने अपलोड की है, जैसे सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो है, विधान की जो प्रति आपने अपलोड की है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इस पे क्लिक करके तो फाइल आपको दिखाई देगी कि आपने जो फाइल है वो सही अपलोड की है या फिर गलत है, चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद और डाटा वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली यहाँ जो लॉक का ऑप्शन है, लॉक करे इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इससे आपकी सोसाइटी का जो डाटा है वो लॉक हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों एक ओटीपी है जो कि सोसाइटी का सचिव है, जो नंबर आपने डाले हैं उसी नंबर पे एक ओटीपी आएगी, तभी ये सोसाइटी वाली जो स्टेप है वो कंप्लीट होगी। और ओटीपी डालने के लिए दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ओटीपी भेजें। तो ओटीपी भेजने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगी जो कि आपको यहाँ पे डालनी है, उसी के बाद ये स्टेप है कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी है वो डाल देता हूं और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस नंबर पे ओटीपी आई है उस नंबर का जो लास्ट के 5 डिजिट हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस नंबर पे ओटीपी है वो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए कई बार क्या होता है कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आती है। अगर मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आती है तो आपने जो सचिव की जो मेल आईडी डाली है उस मेल आईडी पे आपको ओटीपी वो मिल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे काफी समय तक है वेट किया, लेकिन मोबाइल नंबर पे ओटीपी हमें नहीं मिली। तो मैं आपको यहाँ मेल में दिखा देता हूँ। देखिए ये मेल आई है और मेल कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे देखिए ओटीपी आपको मिल जाती
जाती है। इस ओटीपी को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और वापस लाके आपको यहां पे पेस्ट कर देना है, यानी ओटीपी आपको यहां पे डाल देना है। इसके बाद यहां पे देखिए सत्यापित करें का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे आपकी जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी और आप यहां पे दे सकते हो, आप ऊपर देखिए एक मैसेज भी आ गया है कि सोसाइटी सचिव द्वारा विवरण का सत्यापन कर सुरक्षित कर दिया गया है, अब सोसाइटी अध्यक्ष द्वारा विवरण का सत्यापन आवश्यक है। ओके, चलिए यहां पे ओके क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको आगे लॉक करें, लॉक करने वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक है वो कर देना है। तो चलिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद अब की बार जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगी या मेल आईडी पे ओटीपी जाएगी, उससे आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं यहां पे डायरेक्टली ओटीपी है वो भेज देता हूं और ओटीपी भेजने के बाद देखिए नंबर पे ओटीपी जा सकती है और मेल आईडी पे भी ओटीपी जा सकती है। अगर नंबर पे नहीं मिले तो डायरेक्टली आपको मेल आईडी पे ओटीपी है वो मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों ईमेल पे अपन ओटीपी है वो देखते हैं कि ओटीपी आई है या नहीं आई है। तो मैं डायरेक्टली मेल है वो ओपन कर लेता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो ये मेल आ चुकी है और यहां पे देखिए ओटीपी भी आ गई है। तो चलिए मैं इस ओटीपी को यहां से कॉपी कर लेता हूं, आपको भी इसी तरह कॉपी करके वापस यहां पे डाल के आपको ओटीपी है वो वेरीफाई है वो कर देना है। तो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाती है। चलिए ओटीपी वेरीफाई हो गई है। अब देखिए यहां पे अध्यक्ष के द्वारा जो विवरण है वो वेरीफाई हो गया है, अब इसको बदलना संभव नहीं होगा। अब यहां पे देख सकते हो दोस्तों हमारी सेकंड जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए यहां पे ग्रीन का जो ऑप्शन है वो आ गया है, जैसे कि यहां पे पहले प्रोफाइल पे आया था, अब यहां पे देखिए ग्रीन का ऑप्शन है वो आ गया है। ये स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों जब आप लास्ट में देखोगे तो यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन है वो यहां पे दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी का जो विवरण है वो सुरक्षित हो गया है, अब इसमें आप पे बदलाव है वो नहीं कर सकते। चलिए अगली जो हमारी स्टेप आती है दोस्तों यहां पे मान्यता विवरणिका आती है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो हमारी ये स्टेप है वो ओपन हो जाती है। इस स्टेप में दोस्तों आपको अपने विद्यालय से संबंधित मान्यताओं की जानकारी आपको यहां पे देनी है। चलिए एक एक के बारे में आपको बताता हूं और सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इस स्टेप के अंदर सबसे पहले आपके विद्यालय को फर्स्ट टाइम में जो मान्यता मिली है सबसे पहले उसका विवरण आपको देना है। तो देखिए यहां पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो विद्यालय मान्यता श्रेणी आ रहा है। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और न्यू रिकॉग्नाइजेशन इसको आपको सिलेक्ट करना, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपको यहां पे नहीं मिलेगा। अगर आपके विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है, पहले 1 से 8 था, फिर 1 से 10 हो गया, फिर 1 से 12 हो गया, फिर या माध्यम परिवर्तन हुआ है, कोई दूसरी विषय परिवर्तन हुआ है, जो भी आपको मान्यता मिले उनकी जानकारी अलग अलग आपको यहां पे देनी। लेकिन यहां पे फर्स्ट टाइम में सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम में जो आपके स्कूल को मान्यता मिली थी उसको आपको फिल करना है। चलिए ये करने के बाद यहां पे देखिए विद्यालय मान्यता उप श्रेणी आती है। तो सबसे पहले देखिए अगर आपके विद्यालय को मान्यता 1 से 5 तक मिली है तो आपको 1 से 5 सिलेक्ट करना है, 1 से 8 तक मिली है तो 1 से 8 को आपको सिलेक्ट करना है। यदि 1 से 8 तक आपको मान्यता मिली है और उसी साल में या फिर उसी सत्र में आपने कक्षा 7 और 8 भी आपने लगाई हैं और मान्यता आपको मिली है, तब आपको इसको सिलेक्ट है वो कर लेना है। चलिए ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको मान्यता जो साल है वो सिलेक्ट करना है, यानी आपके स्कूल को, आपके विद्यालय को फर्स्ट टाइम में कौन से सेशन में आपको मान्यता मिली है, तो वो ईयर है आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना। तो चलिए मैं यहां पे ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली जो स्टेप आती है यहां पे देखिए लिखा हुआ है विद्यालय द्वारा ली गई मान्यता की स्थिति स्थायी या फिर अस्थायी। यदि आपको कक्षा 1 से 5 या फिर 1 से 8 तक स्थायी मान्यता मिली है तब तो आपको यहां पे परमानेंट करना है। अगर आपको टेम्पोररी मिली है तो आपको टेम्पोररी पे सिलेक्ट करना है। यदि आप यहां पे देखिए परमानेंट सिलेक्ट करते हो तो फिर अगला जो स्टेप है या अगला जो ऑप्शन है यहां पर आपको कुछ फिल नहीं करना है। यदि आप यहां पे टेम्पोररी सिलेक्ट करते हो तो यहां से आपको पूछा जाएगा यदि अस्थायी तो ली गई है तो मान्यता के लिए निर्धारित वर्ष समय सीमा कितनी, यानी मान्यता अस्थायी के रूप में आपको कितने साल के लिए मिली है, 2 साल, 5 साल या 6 साल के लिए मिली है, तो वो साल आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पे परमानेंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों आगे आपको यहां पे अपने विद्यालय की जो माध्यम है उस माध्यम को सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट टाइम में आपको कौन से माध्यम की मान्यता मिली है, हिंदी माध्यम की मिली है या फिर अंग्रेजी माध्यम की मिली है। अगर दोनों की एक साथ मिली है तो आपको यहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार करना है कि हिंदी या फिर अंग्रेजी। मैं यहां पे बोथ है वो कर रहा हूं, हिंदी और अंग्रेजी सिलेक्ट कर रहा हूं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए विद्यालय द्वारा ली गई मान्यता का प्रकार आ रहा है। जब आपको फर्स्ट टाइम में मान्यता मिली थी तो उस समय आपको किस प्रकार की मान्यता मिली थी, गर्ल्स के लिए मिली थी, लड़कों के लिए मिली थी या फिर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए आपको मिली, तो तब आपको यहां पे कोई एजुकेशन है वो सिलेक्ट है वो कर लेना। मैं यहां पे कोई एजुकेशन सिलेक्ट करता हूं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार गर्ल्स और बॉय भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए लिखा हुआ क्या ली गई मान्यता में विद्यालय का स्थान पता वही है जो अंतिम मान्यता विवरण मान्यता प्रोफाइल में भरा गया, तो आपको यहां पे यस करना। और यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने विद्यालय का पता है वो नहीं
बदलना है, लास्ट टाइम में आपके विद्यालय को जो मान्यता मिली है और जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको विद्यालय प्रोफाइल में भी फिल करना है और यहां पे आपको यस भी करना है। यहां पे आपको नो नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्कूल देखे हैं जो कि 500 मीटर अलग हो जाते हैं या 500 मीटर दूरी पे अपने स्कूल लगा लेते हैं जिस स्थान पे उनको मान्यता मिली। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, वरना विभाग आप पे कार्रवाई है वो कर सकता है। तो यहाँ पे आपको येस है वो कर देना। इसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय का पूरा पता है, ऑटोमेटिक जब आप यहाँ पे येस करोगे तो ऑटोमेटिक पता आ जाएगा जो कि आपने विद्यालय प्रोफाइल में भरा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्यालय द्वारा ली गई मान्यता का क्रमांक आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि आपके मान्यता का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। आवश्यकता के अनुसार आप यहां पे फिल कर सकते हैं। फिर यहां पे देखिए विद्यालय द्वारा ली गई जो मान्यता है उस मान्यता का साल आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, यानी डेट और महीना और साल है आपको यहां पे फिल कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको विद्यालय की जो मान्यता की प्रति है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देने। तो चलिए मैं यहाँ के विद्यालय की मान्यता की प्रति है वो अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए डाटा आपको सुरक्षित करना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए नीचे विद्यालय मान्यता विवरण आ रखा है और फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे सुरक्षित करोगे तो ऊपर जो आप डिटेल फिल करके लेके आए हो कक्षा 1 से 5 या फिर कक्षा 1 से 8 तक, तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सुरक्षित है वो कर लेता हूँ और सुरक्षित करने के बाद आपका डाटा है वो सुरक्षित हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो विद्यालय मान्यता विवरण सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है। चलिए इसे मैं क्लोज करता हूं, आपको भी करना है। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, पहले यहां पे देखिए मान्यता का कोई भी विवरण नहीं था, फिलहाल यहां पे विवरण आ चुका है। देखिए यहां पे कक्षा 1 से लेके 8 तक का विवरण आ गया है, साल कौन सा था वो आ गया है, मान्यता क्रमांक कौन से थे वो भी आ गए थे, मान्यता की दिनांक कौन सी थी और यहाँ पे हमारा दस्तावेज जो कि हमने अपलोड किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है और डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाय द वे यहाँ पर कोई गलती रह गई तो आप यहाँ डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं और इसे डिलीट भी है वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने डाटा सही फिल करके लेके आए हो। अब हमने यहां पे बात की थी कक्षा 1 से 5 तक या फिर कक्षा 1 से 8 तक। अब देखिए अगर आपके विद्यालय को आगे क्रमोन्नति की मान्यता मिल गई हो 8 से लेके 10 तक या फिर 1 से लेके 12 तक, तो फिर आपको दोबारा यही स्टेप है वो कंप्लीट करनी है। अब देखिए मैं वापस चलता हूं अगली स्टेप के अंदर। देखिए दोस्तों यहां पे आपको विद्यालय मान्यता श्रेणी में डिटेल है वो फिल करनी है। अगर आपका विद्यालय अपग्रेड हुआ है, यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक पहले था या फिर कक्षा 1 से लेके 8 तक पहले मान्यता मिली थी, फिर आपने कक्षा 10 के लिए मान्यता लगाई यानी 9 और 10 के लिए और उसको मान्यता मिल गई, तो इसे अपग्रेडेशन बोला जाता है। अगर पहले 1 से 10 तक था और उसके बाद 11 और 12 की मान्यता मिल गई, तो एक एक स्टेप आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एक स्टेप करता हूँ। पहले यहाँ 9 से 10 के लिए करता हूँ, तो मैं अपग्रेडेशन है इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको उप श्रेणी है वो सिलेक्ट करनी है। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ अगर आपके विद्यालय को 9 से लेकर 10 तक मान्यता मिली है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली 11 से 12 तक की मान्यता मिली तो वो कर लीजिएगा। एक एक स्टेप करनी है, क्योंकि डायरेक्टली 1 से 8 तक मान्यता मिली है तो 12 तक मान्यता नहीं मिलती है। तो ऐसे में मैं यहाँ पे 9 व 10 दोनों सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ और ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद अगली स्टेप कंप्लीट करते हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे स्टेप है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टेप कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मान्यता का वर्ष है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे मान्यता का जो वर्ष है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मान्यता कैसी थी, परमानेंट थी, जो भी हमने पहले जो डाटा फिल किया था वही है, सेम का सेम, कोई ज्यादा नहीं है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक एक स्टेप है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मैं डाटा वो सुरक्षित कर रहा हूँ, आपको भी सुरक्षित करना है। और आप यहाँ पे देखिए फिलहाल हमने एक ही मान्यता का विवरण फिल किया था जो कि आप देख रहे हैं। अब दूसरी मान्यता वो भी नीचे आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे सुरक्षित है वो करता हूँ और सुरक्षित करने के बाद हमारी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए विद्यालय मान्यता विवरण सुरक्षित कर दिया गया, इसे मैं क्लोज है वो कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे दूसरी मान्यता हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से दूसरी मान्यता आ चुकी है। अगर इसमें कोई गलती रह गई तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और डिलीट है वो कर सकते हैं। चलिए अब कक्षा 11 और 12 की डिटेल है वो फिल करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ अपग्रेडेशन की डिटेल है वो फिल करता हूँ, आपको भी करनी है। तो चलिए 11 और 12 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेशन है वो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। सेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परमानेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बोथ माध्यम है वो भी मैं सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, को एजुकेशन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, येस कर लेता हूँ और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और डेट कौन सी है वो डेट भी आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैंने डेट है
वो डाल दी है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके विद्यालय को कक्षा 11वीं और 12वीं की मान्यता मिली है तो यहाँ पे जिन जिन सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली हुई है उन सारे सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले साइंस को यहाँ पे ओपन करता हूं और साइंस को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है वो दिखाई देंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आपके विद्यालय को जो भी मान्यता मिली हुई है वो सारी मान्यता आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने आवश्यकता के अनुसार दोस्तों सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। कॉमर्स में मैं चलता हूँ और कॉमर्स में चलने के बाद दोस्तों आपके विद्यालय में जिस विषय की मान्यता मिली है कॉमर्स के अंदर उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अगर आपके विद्यालय में केवल आर्ट्स या फिर साइंस या फिर कॉमर्स किसी एक की मान्यता मिली है तो डायरेक्टली आप उसी पे क्लिक कीजिएगा जो कि आपने विद्यालय प्रोफाइल के अंदर भरा था। अब ये नहीं कि यहां पर आप कुछ अलग भर रहे हो और विद्यालय प्रोफाइल में आप कुछ अलग भर रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो आपने अपने विद्यालय की प्रोफाइल में डाटा भर के लेके आए हो मान्यता से संबंधित विवरण, उस विवरण का आपको सिलेक्ट है वो करना। मैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये डेमो वीडियो है दोस्तों और पोर्टल है वो भी डेमो है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि मुझे आपको ये डाटा फिल करके आपको बताना है। तो चलिए मैं एक एक सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। आप भी अपने आवश्यकता के अनुसार उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपके विद्यालय में जिस फैकल्टी या जिस संकाय में जिस सब्जेक्ट की मान्यता मिली है केवल आपको उसी को यहाँ पे चेक करना है, सबको आपको चेक नहीं करना है। मैंने सबको चेक किया है डेमो के लिए, ठीक है। चलिए ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मान्यता की फाइल है वो आपको अपलोड कर लेनी है। तो चलिए मैंने अपलोड है वो कर दिए। अब मैं यहाँ पे देखिए सुरक्षित है वो करता हूं। चलिए यहाँ पे फिलहाल नीचे केवल 2 स्टेप है, यहाँ पे तीसरी स्टेप है वो भी ऐड हो जाएगी और इसी तरह से आप भी अपने विद्यालय की प्रोफाइल है वो सुरक्षित कर लीजिएगा। देखिए विद्यालय मान्यता विवरण है सुरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए ये होने के बाद आप यहाँ पे देखिए तीसरी जो मान्यता है आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये विवरण सही है तो ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके विद्यालय का बाद में कोई स्थान परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो देखिए अगर स्थान परिवर्तन को भी आपको यहाँ पे ऐड करना, तो देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपका स्थान परिवर्तन हुआ है या फिर अतिरिक्त माध्यम आपने लिया है, कोई एडिशनल फैकल्टी ली है यानी कोई संकाय लिया है, पहले आपको आर्ट्स मान्यता मिली हुई थी, फिर कॉमर्स मिल गई है, फिर साइंस मिल गई है, तो आपको अतिरिक्त एक एक करके आपको ऐड करना है। पहले आपको साइंस सिलेक्ट करना है, फिर आपको कॉमर्स है वो सिलेक्ट करना अपने आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद यदि आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा आपने मान्यता ली है तो वो भी आप इसी तरह सिलेक्ट आपको करना। कहने का मतलब है जिस समय जिस साल आपको मान्यता मिली है हर एक साल स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए विवरण है वो फिल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको विवरण फिल करना है। अगर इसके बाद यानी मान्यता मिलने के बाद आपके विद्यालय का स्थान परिवर्तन हो तो स्थान परिवर्तन के लिए आपको पुनः यहाँ पे विद्यालय की जो श्रेणी है यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा। यहाँ पे नेम चेंज का है, देखिए प्लेस चेंज का है, इसको आपको सिलेक्ट है वो कर लेना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपके विद्यालय को सबसे पहले कक्षा 1 से लेके 8 तक मान्यता मिली है, उसके बाद मान लीजिए आपके विद्यालय का स्थान परिवर्तन हुआ है, कोई प्लेस है वो चेंज हुआ है, तो आपको उसके बाद यहां से ऊपर से देखिए यहाँ पे जो विद्यालय मान्यता श्रेणी है तो स्थान परिवर्तन के लिए आपको प्लेस चेंज की मान्यता है वो ऐड करनी है। प्रोसेस वही रहेगी जो सेम की सेम है। तो देखिए जैसे अपन प्लेस चेंज करेंगे और यहाँ पे कौन सा प्लेस कितने किलोमीटर दूरी चेंज हुआ वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आगे की जानकारी नॉर्मल है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो फिल कर लेना। अब देखिए हो सकता है कि मान लीजिए उसके बाद आपके विद्यालय को क्रमोन्नति हुई यानी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 तक आपको मान्यता मिली है, तो फिर आपको यहाँ पे देखिए कक्षा 9 से लेकर 10 तक की जो मान्यता है वो यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद मान लीजिए आपके विद्यालय का माध्यम है वो परिवर्तन हुआ है या फिर अतिरिक्त माध्यम आपने यहाँ पे लिया। मान लीजिए आपके विद्यालय को पहले हिंदी माध्यम की मान्यता मिली थी और फिर बाद में आपने अंग्रेजी माध्यम की मान्यता वो ले ली, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन है वो मिल जाता है एडिशनल मीडियम, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जैसे यहाँ एडिशनल मीडियम आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए आगे ऑप्शन आएगा कि आपने जो एडिशनल मीडियम लिया है वो कौन सी क्लास तक लिया है, कक्षा 1 से 5 तक लिया है, 1 से 8 तक या 1 से 10 या फिर 1 से 12 तक कहां से लिया है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सामान्य विवरण है आप यहाँ पे फिल है वो कर दीजिएगा, मान्यता वर्ष वगैरह वगैरह जानकारी आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और डाटा है आप यहाँ पे सुरक्षित है वो कर दीजिएगा। अब इसके बाद मान लीजिए आपके विद्यालय फिर से क्रमोन्नति हो है यानी कक्षा 11-12 के लिए मान्यता मिलनी है, तो फिर से आपको यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको एडिशनल आपको देखिए यहाँ अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो कहने का मतलब है कि जो भी मान्यता आपको मिली है सभी मान्यताओं को आपको बारी बारी करके आपको यहाँ पे ऐड करना। अब ये नहीं आपने फर्स्ट टाइम में केवल एक मान्यता आपने फिल कर दी और उसके बाद आपने डाटा सेव कर दिया और लॉक कर दिया, तो आपकी जो मान्यता जो
पेडेंसी है वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस प्रोफाइल के अंदर देखिए 5 मान्यता यहाँ पे लगाई, आप यहाँ पे देख सकते हो, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस विद्यालय को कक्षा 1 से लेकर 8 तक है वो मान्यता मिली थी। उसके बाद इस विद्यालय का अपग्रेडेशन हुआ था, यानी कक्षा 9-10 की मान्यता भी मिली है। इसके बाद इसका और अपग्रेडेशन हुआ, यानी कक्षा 11 और 12 की मान्यता मिली है। इसके बाद इस विद्यालय को एडिशनल जो मीडियम है वो लिया कक्षा 1 से लेकर 12 तक, यानी पहले हिंदी में था, फिर अंग्रेजी माध्यम में उसने मान्यता ले ली, ठीक है। इसके बाद एडिशनल फैकल्टी इस मान्यता मिली इस विद्यालय को। मान लीजिए पहले इसको आर्ट्स की मान्यता मिली हुई थी, फिर इसने साइंस की मान्यता वो ले ली, यानी कहने का मतलब है इस तरह से इन्होंने 5 मान्यता वो ले ली। अब इसके बाद आपको डाटा है वो लॉग करना है, और उसके बाद दोस्तों डाटा लॉग करने के बाद, एक बार आप डाटा लॉग मत कीजिएगा, डाटा लॉग करने से पहले दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको मान्यता पेडेंसी स्थिति है वो आएगी, ठीक है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपको मैं पहले ही वो समझा देता हूं। चलिए, यहाँ पे मान्यता पेडेंसी स्थिति है, इसको आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान्यता पेडेंसी के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो सभी स्टेप के आगे देखिए यहाँ पे कुल 6 स्टेप हैं, और 5 स्टेप के आगे यहाँ पे देखिए ग्रीन ऑप्शन आ गया, यानी जो भी डिटेल हम फिल करके लेके हैं, जो हमने यहाँ पे देखिए जो विद्यालय जो प्रोफाइल में हमने जो डिटेल भरी थी, और उनमें से 5 डिटेल हैं वो तो मैच हो गई, लेकिन एक जो डिटेल है यहाँ पर देखिए एडिशनल सब्जेक्ट की मान्यता है वो यहाँ पे मैच नहीं हुई है। वो मैच क्यों नहीं हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए यहाँ पे अपनी जो मान्यता विवरण का वाला ऑप्शन है, जहां पर हमने यहाँ पे मान्यता देखिए ऐड कर रखी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल केवल 5 ही हमने यहाँ पे ऐड की है, 6ठी जो मान्यता वो ऐड नहीं की है। और किसकी हमने नहीं की है, हमने एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसकी मान्यता यहाँ पे ऐड नहीं की है। उसकी मान्यता ऐड करने के लिए दोस्तों आपको वापस यहाँ पे देखिए विद्यालय मान्यता जो श्रेणी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, और एडिशनल सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं लास्ट में आके इसे ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद यदि मैं फिर से यहाँ पे देखिए मान्यता पेडेंसी स्थिति यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर का क्रॉस बटन आ रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन स्टेप आ जाएगी, यानी ग्रीन सिंबल है वो आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ पे जितने भी स्टेप यहाँ पे फिल किए हैं, यानी यहाँ पे देखिए फिलहाल 6 स्टेप है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट किए हैं, या फिर 3 स्टेप कंप्लीट किए हैं, या फिर 4 स्टेप कंप्लीट किए हैं, यानी आपके विद्यालय को अलग अलग समय में अलग अलग 4 मान्यताएं मिली हैं, तो सभी चारों मान्यताओं के आगे आपको यहाँ पे ग्रीन सिंबल है वो मिल जाएगा, यदि आपने डाटा सही फिट करके लेके आए हो। अगर आपने डाटा सही फिट नहीं किया है तो देखिए इसी तरह से ये जो 6ठी स्टेप है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो क्रॉस का सिंबल है वो आ जाएगा, तो आपका फाइनली जो फॉर्म है या फिर ये फाइनली जो स्टेप है वो सबमिट नहीं होगी। और यहाँ पे लास्ट में देखिए जो डाटा एंट्री करने की जो डेट है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, ये भी मैं कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन इसके आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने सारी स्टेप है यहाँ पे ग्रीन कर ली, और ग्रीन आ गए, ग्रीन सिंबल आ गए, तो इसका मतलब है आपका ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है मान्यता विवरणी का। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। चलिए, मान्यता विवरण का व्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी स्टेप आपने कंप्लीट करके लेके आए हो, जो भी जानकारी आप अपने विद्यालय से संबंधित यहां फिल करके लेके आए हो, सभी जानकारी आपको एक एक करके आपको यहां पे दिखाई देंगे। देखिए यहां पर हमने 5 स्टेप है यहां पे फिल की थी, आप देख सकते हो यहां पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। देखिए 5 का डाटा हमने यहां पे फीड किया था और 5 का डाटा यहां पे आ गया। हालांकि हमने 6 स्टेप कंप्लीट की थी या 6 मान्यताओं को हमने ऐड किया था, लेकिन 6 को हमने कंप्लीट नहीं किया। तो इसका मतलब है यहां पे हमने 5 स्टेप कंप्लीट किए हैं और 5 मान्यताएं हैं यहां पे, यह मान्यता विवरण व्यू है, इसमें आपको यहां पे दिखाई दे रही। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने सभी स्टेप कंप्लीट कर ली, सभी अपनी मान्यताओं को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद देखिए पहली जो मान्यता की स्टेप थी, यानी जो पहली मान्यता का विवरण हमने भरा था कक्षा 1 से लेके 8 तक, आप यहां पे देख सकते हो। तो यहां पे देखिए ऑप्शन आ रखा है, या देखिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापित। तो फिलहाल यहां पे क्रॉस का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी इस मान्यता को डीओ ऑफिस के द्वारा या जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस के द्वारा इसे वेरीफाई नहीं किया है। इसे वेरीफाई करने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपने यहां पे जानकारी पूरी 100% सही भरी है तो डीओ ऑफिस के द्वारा इसे वेरीफाई कर दिया जाएगा और यहां पे ग्रीन सिंबल है, गुड का मार्क आ जाएगा। मान लीजिए डीओ ऑफिस ने इसे वेरीफाई कर दिया, उसके बाद ये जो मान्यता की स्थिति है निदेशालय बीकानेर जाएगी और वहां पे देखिए इसे अप्रूव है वो मिल जाएगा। फिलहाल यहां पे देखिए क्रॉस का जो सिंबल वो आ रहा है, इसका मतलब है निदेशालय के द्वारा इसे वेरीफाई नहीं किया गया है। थोड़ा
समय लग सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। यदि निदेशालय इसे वेरीफाई कर देता तो यहां पर भी ग्रीन सिंबल है वो आ जाएगा। हर एक मान्यता की यही स्थिति है दोस्तों। आपको मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, हर एक मान्यता के आगे आपको यहाँ पे क्रॉस का बटन मिल जाएगा। मान्यता वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पे आपको ग्रीन ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा, और ग्रीन ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना। यदि आपने जानकारी सही भरी है तो ग्रीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मान्यता आपकी वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डाटा गलत भरा है और विभाग के डाटा से आपकी विद्यालय की मान्यता वो मैच नहीं हो पाती, तो भैया ये जो मान्यता विवरण है विभाग के द्वारा वेरीफाई नहीं किए जाएगी। इसलिए मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि जो भी डाटा आप यहां पे फिल करके लेके आओ, बिल्कुल सही सही आपको फिल करके लेके आना है। इसके अलावा दोस्तों, ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल में स्कूल की मान्यता या डाटा फीड करने में यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ऑनलाइन एकीकृत मान्यता से संबंधित आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सवाल है वो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है और फेसबुक पे के माध्यम से पूछ सकते हैं। वहां पर भी मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये तो केवल ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल से संबंधित विवरण भरने का एक तरीका था, एक जरिया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इससे संबंधित यदि समस्या आ रही तो आप वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे एक जानकारी चलते चलते और आपको देना चाहूंगा। देखिए, जब आप ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल में सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो हर एक स्टेप का आगे देखिए यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब है ये स्टेप कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर भी ग्रीन आ गया, इसका मतलब है ये भी स्टेप कंप्लीट हो गई है। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे क्रॉस सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि ये जो स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने कोई गलती कर रखी है। हमने विद्यालय की प्रोफाइल में जो विवरण भरा था वो लास्ट के अंदर हमारी जो मान्यता विवरणिका उसके अंदर हमने ऐड नहीं किया है, तो आपको वहां पे ऐड करना है। मैं केवल यहाँ पे डेमो वीडियो दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां पर अपन गलती करते हैं और गलती रहने का क्या कारण है। यहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आप यहां पे जैसे तो क्रॉस का बटन आ रहा है, अगर मैं यहां मान्यता विवरणिका पे क्लिक करता हूं तो एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, फिलहाल यहां पे मैंने केवल 5 स्टेप है वो कंप्लीट किए। आप यहां पे देख सकते हो, जूम करके आपको दिखाता हूं। 5 स्टेप है वो मैंने यहां पे कंप्लीट किए हैं। और 6ठी स्टेप अगर आपको मैं दिखाऊं, या मान्यता पेंडेंसी स्थिति में अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो देखिए हमारी ये 6ठी स्टेप है जो कि मैंने कंप्लीट नहीं की है। और ये जानबूझकर मैंने यहां पे कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि इससे अगर मैं कंप्लीट कर देता तो जो भी मान लीजिए पोर्टल के ऊपर कोई समस्या आती, कोई दिक्कत आती, तो उसे आप समझ है वो नहीं पाते। इसलिए मैं इसे कंप्लीट भी नहीं कर रहा हूं, केवल आपको समझाने के लिए। तो अगर इस तरह से सभी प्रोफाइल या फिर आपकी सभी स्टेप के ऊपर ग्रीन सिंबल आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पर अपने विद्यालय की मान्यता से संबंधित जो विवरण है आपने यहां पे फिल कर दिया है, जो कि सही है। अगर आपने डाटा सही किया है या फिर सही फीड किया है, फिर मान्यता विवरण पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको इस तरह से दिख जाएगा। और विभाग के द्वारा जब वेरीफाई कर दी जाएगी तो यहां पे देखिए भैया ग्रीन सिंबल है वो हो जाएगा। इससे संबंधित यदि और कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और ना आप बार बार कहोगे, बार बार करोगे कमेंट करो, तो मैं कमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर समस्या है तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताना आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल साथियों में शेयर करें, ताकि अगर उनको भी ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल पे समस्या आ रही है तो वो समझ सके, उनका भी समाधान हो सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार अगर आपने विजिट किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसे सब्सक्राइब हो कर लीजिएगा। ये जो लाल बटन है इसे आप दबा लीजिएगा, और दबाने के बाद बेल आइकन है, देखिए यहाँ पे आपको बेल आइकन मिल जाएगा। ऑल नोटिफिकेशन है उसे आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इससे संबंधित कोई भी वीडियो में डालूं तो भैया उसका एक नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए और आपकी नई नई जानकारी है वो आपको मिलते रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत, विद्यालय से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहेगी। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन है वो दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।